Welcome back to Indie Times, your one-stop destination for all the latest update on defense and aviation. आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनसी परमानेंट मेंबरशिप के बारे में। बहुत साल से इंडिया इस मेंबरशिप के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें कुछ बड़ी रुकावटें हैं। तो आइए इन चैलेंजेस को समझते हैं और देखते हैं कि इंडिया को क्या करना होगा इस गोल को अचीव करने के लिए। सबसे पहला चैलेंज है चाइना। यूएनसी के परमानेंट मेंबर्स में सिर्फ चाइना ही है जो इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट नहीं करता। चाइना को अपने रीजनल डोमिनेंस का ख्याल है और इसलिए वो इंडिया को सीट देने से कतरा रहा है। ये और भी सीरियस हो जाता है जब हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। चाइना ने कुछ हिंट दिया है कि वो इंडिया को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ जब इंडिया जापान की यूएनसी परमानेंट सीट पर उसे सपोर्ट नहीं करे। लेकिन इंडिया को G4 अलायंस की यूनिटी को भी नहीं तोड़ना है, तो ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान को मिलाकर बनी है। दूसरा चैलेंज है मेंबरशिप बिना वीटो पावर के। जैसे यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस ये कह रहे हैं कि इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे ही एडमिशन ले लेना चाहिए, लेकिन इंडिया का कहना है कि बिना वीटो पावर के मेंबरशिप नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि इंडिया इस पीस मिल अप्रोच को नहीं मानेगा, क्योंकि वो चाहता है कि सभी नए परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर मिले। तीसरा चैलेंज है वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर यूएस का इंडिया पर भरोसा न करना। हालांकि यूएस ने इंडिया को परमानेंट सीट देने पर सपोर्ट किया है, लेकिन यूएस पॉलिसी मेकर्स की पास्ट डिसीजन देखते हुए ये साफ है कि वो किसी भी नए परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर देने में हमेशा असहमत रहा है। कई बार इंडिया ने यूएन में वेस्टर्न प्रायोरिटीज के अगेंस्ट वोट दिया है, जैसे कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया की अग्रेशन पर अब्सटेन करना। ये बात वेस्टर्न नेशन को चिंता में डाल रही है कि क्या इंडिया उनका रिलायबल पार्टनर है या नहीं। चौथा चैलेंज है रीजनल डायनेमिक्स। साउथ एशिया में इंडिया की इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसी कंट्रीज में भी कुछ इश्यूज है जो इंडिया के रीजनल लीडरशिप को चैलेंज करते हैं। बांग्लादेश का रिसेंट गवर्नमेंट चेंज भी चिंता को और बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं इंडिया के लिए नेक्स्ट स्टेप। यूएनएससी का रिफॉर्म होना भी जरूरी है और इंडिया को अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना होगा। इसमें कुछ की एरियाज है जहाँ पर इंडिया को काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस को एड्रेस करना होगा जो डेमोक्रेसी के स्टेट से जुड़ी हुई है। सेकेंड, अपने वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स को इम्प्रूव करना होगा। थर्ड, इकोनॉमिक इक्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। फोर्थ, रीजन के साथ बेटर एंगेजमेंट स्टैब्लिश करना होगा ताकि इंडिया का इमेज और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। दोस्तों, यूएनसी का परमानेंट मेंबरशिप पाने की इंडिया की खोज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर इंडिया अपने अंदर के चैलेंजेस को एड्रेस करे तो इस सफर को आसान बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को यूएनसी में परमानेंट सीट मिलेगी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।